विराट कोहली के साथ ऐसा क्या हुआ था कि लोग बोलने लगे थे इसका करियर खत्म हो चुका है, और कैसे एक एवरेज दिल्ली का लड़का बना किंग ऑफ क्रिकेट। और एक टाइम ऐसा भी था जब विराट कोहली को रन मशीन बोला जाता था। वो हर बॉलर को डोमिनेट करते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रन रुक गए और लोग कहने लगे विराट कोहली इज फिनिश्ड। लोगों ने उन्हें ढंग से क्रिटिसाइज करा और उनकी कैप्टनसी पे भी सवाल उठे थे। लेकिन क्या ये सिर्फ एंड था या फिर एक नई शुरुआत? आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। 5 नवंबर 1988 को पैदा होते हैं विराट कोहली प्रेम और सरोज कोहली के घर। ये एक नॉर्मल इंडियन पंजाबी फैमिली थी, लेकिन विराट को बचपन से ही क्रिकेट का जुनून था। वो लिटरली 3 साल की उम्र से प्लास्टिक का बैट उठाकर बोलते थे कि पापा एक बॉल डाल दो। उनके फादर ने शौक देखकर उनको क्रिकेट एकेडमी में डाला, लेकिन उनका सिलेक्शन अंडर 14 में नहीं हो पाया। लेकिन विराट ने कभी हार नहीं मानी। वो अब मेहनत करते रहे अपने स्किल्स और अपने पैशन पर। फिर आई एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी। 16 दिसंबर 2006 विराट के पापा की डेथ हो गई। लेकिन अगले दिन ही विराट आंसू पहुंचकर रणजी मैच खेलने पहुंचे और उन्होंने 90 रन्स भी बनाए और दिल्ली को वो मैच भी जिताया। उस दिन उन्होंने अपने आप से एक वादा करा था कि वो अपने पापा के सारे सपने पूरे करेंगे। 2008 में विराट ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया एज अ कैप्टन। उन्होंने 235 रन्स भी मारे और उनकी लीडरशिप क्वालिटी देखकर लोगों को समझ में आ गया था कि इस बंदे में कुछ अलग है, और ट्रॉफी के साथ एक नया सुपरस्टार जन्म ले चुका था। फिर 2008 में ही विराट का T20 डेब्यू होता है श्रीलंका के खिलाफ, और उन्होंने चौथे ही मैच में अपनी पहली हाफ सेंचुरी मार दी थी। उसके बाद 2009 में आती है उनकी पहली ODI सेंचुरी। फिर 2011 में पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद इंडिया फाइनली वॉन द वर्ल्ड कप। उसके बाद विराट कोहली के नंबर्स आसमान छू रहे थे। वो एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, और वो उस टाइम पर इंडिया के कैप्टन भी बन गए थे। 28,000 रन in all formats, most consecutive century in ODI by an Indian, leading India to 9 consecutive Test Series victories, 973 रन by an individual, और बहुत सारे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए थे। अब कोहली एक नॉर्मल क्रिकेटर नहीं रह गया था, अब वो एक पर्सनैलिटी बन गया था। फायरी, बोल्ड एंड अनअपोलोजेटिक। जब सब कुछ सही जा ही रहा था तो लोगों ने ऐसा क्यों बोल दिया कि विराट कोहली इज फिनिश्ड। 2016 एक ऐसा साल जिसे विराट कोहली का पीक ईयर भी बोला जाता है। उसके बाद 2017 में विराट कोहली ने शादी कर ली एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ। उनकी एक क्यूट सी बेटी भी हुई थी 2021 में, जिसका नाम वामिका था। फैमिली ने एक अच्छा खासा बैलेंस दिया था विराट कोहली को लाइफ में, पर क्रिकेट का सबसे बड़ा टेस्ट अभी होना बाकी था। तो 2019 से 2022 तक रन रुक गए थे, और विराट ने 3 साल में एक भी सेंचुरी नहीं मारी थी। Not even a single century since 2019, and now some experts are running out of patience. ICC टूर्नामेंट में भी उनको लगातार हार्ट ब्रेक्स मिल रहे थे। उसके बाद कोहली ने पहले इंडियन टीम की कैप्टनसी से स्टेप आउट करा। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है, और उसके बाद RCB की कैप्टनसी भी छोड़ दी। This is going to be my last leg in the IPL as captain of RCB. विराट कोहली का कहना यह था कि उनको अपनी बैटिंग पे फोकस करना है। एक ऐसा बंदा जिसका एवरेज हमेशा 50 के आसपास रहता था, उसका एवरेज 18-19 तक पहुंच गया था। IPL में भी वो ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, और RCB भी एवरेज ही परफॉर्म कर रही थी। मीडिया बोल रहा था कि क्या किंग कोहली अब खत्म हो चुका है। एक्स प्लेयर बोल रहे थे कि लकी कैप्टन है जो अब तक टिक गया है। किंग का थ्रोन हिल रहा था, लेकिन बोलते हैं ना, चैंपियंस कभी हार नहीं मानते। अपने करियर के सबसे डाउन में भी कोहली ने कभी हार नहीं मानी। वो मेहनत वैसे ही करते रहे जैसे वो हमेशा से करते थे। 2022 के एशिया कप के एक मैच में विराट कोहली ने फाइनली एक सेंचुरी मार दी थी, और वो कर्ज तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो 3 साल से सेंचुरी नहीं मार पा रहे थे। और फिर कोहली रुकने वाले नहीं थे। फिर आया 2023 का वर्ल्ड कप, जिसमें कोहली ने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा। 765 रन्स, जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर है। उन्होंने अपनी 58th ODI सेंचुरी भी मारी थी, और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। ऊपर से उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो वर्ल्ड कप हार गई थी। और वो दिन मैं जानता हूं हम लोग याद नहीं करना चाहते। 19 नवंबर 2023। उस दिन विराट कोहली के साथ पूरे देश का दिल टूटा था, पर जो आगे होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था।
फिर आता है 2024 T20 वर्ल्ड कप। इंडिया एक हार्ट ब्रेक के बाद फिर से लड़ने के लिए तैयार थी। बात करें विराट कोहली की तो वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और स्टार्टिंग के ग्रुप स्टेज के मैचेस में वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। डबल डिजिट स्कोर बनाना भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन टीम की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया फाइनल तक पहुंच गया था। लेकिन फाइनल में जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। पूरी की पूरी इंडिया टीम कोलैप्स कर गई, लेकिन एक आदमी टिका रहा, वो था विराट कोहली। विराट ने उस दिन 76 रन की एक इम्पोर्टेंट पारी खेली और एक फाइटिंग टोटल खड़ा करा, और उसके बाद वी ऑल नो इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। और इससे हमें यह पता चला कि एक बड़ा प्लेयर वो नहीं होता जो हर मैच में रन बनाए, बल्कि एक बड़ा प्लेयर वो होता है जो जब रन बनाए जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ऐसे ही प्लेयर को हम एक बड़ा मैच का प्लेयर बोलते हैं। उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया और इंडिया वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। उसके बाद आता है IPL, एक ऐसी ट्रॉफी जो विराट और RCB ने कभी भी नहीं जीती थी। यह IPL का 18वां सीजन था और विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 18 है। और विराट ने IPL में बहुत अच्छा परफॉर्म करा एज ए बैट्समैन, ऑल्सो एज ए मैच्योर क्रिकेटर, जिसने अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करा और फाइनली RCB वॉन द ट्रॉफी। इस मोमेंट का RCB के फैंस और विराट कोहली दोनों बहुत इंतजार कर रहे थे और ये फाइनली अब हो चुका था। फैंस के लिए सिर्फ ये एक जीत नहीं थी, ये एक सपना था। और कोहली की आंखों में आंसू देखकर पूरा इंडिया सैड हो गया था। ये उनके लिए एक ट्रॉफी नहीं थी, ये उनके करियर का सबसे इमोशनल चैप्टर था जो फाइनली उन्होंने ओवर कर दिया था। विराट कोहली की स्टोरी हमें एक सिंपल मैसेज देती है कि लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए आप उठ सकते हो। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, कभी हार नहीं मानते हो और अपने ऊपर हमेशा काम करते रहते हो तो फिर कमबैक हमेशा पॉसिबल है। और विराट ने हम सबको ये बताया कि जब तुम्हें लगता है कि लाइफ में सब कुछ गलत जा रहा है तभी एक नई चीज की शुरुआत होती है। मैंने हमेशा यही कोशिश करी है कि मैं बेहतर कैसे हो सकता हूँ, हर दिन, हर प्रैक्टिस सेशन में, हर साल, हर सीजन। तो उसी की वजह से मुझे हेल्प हुई है इतने समय तक खेलने के लिए और परफॉर्मेंस देने के लिए भी टीम को। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट विराट कोहली। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कैसे भी कोई भी वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, एंड स्पेशल थैंक्स टू एंटायर टीम ऑफ स्विच इट अप। और तब तक के लिए